रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन मजलिस, आज हमने ज़ोहर की नमाज अदा की और उसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ बातें हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के ताल्लुक़ से आपके गोश गुज़ार करें। कुछ बातें हम बच्चों के लिए करेंगे, कुछ बातें बड़ों से करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं बहुत ही ये बिज़ी दौर है, मसरूफ़ियत का दौर है, जिसमें आदमी अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में, अपनी नौकरी में काफ़ी टाइम उसको लगाना पड़ रहा है। और इस कदर लंबा टाइम जब लगाता है तो जाहिर बात है वो आदमी अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा घर के बाहर गुजारता है। और ऐसे मौके पर उस आदमी को अपने घर में बच्चों के साथ वक्त बिताना, बच्चों को टाइम देना, बच्चों से बातें करना, उसकी तरबियत करना, ये नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल तो ज़रूर होते जा रहा है। हर आदमी इसको अंजाम नहीं दे पा रहा है। ऐसे मौके पर अगर हम लोग अपने तरीक़ेकार को चेंज कर लें, थोड़ा सा अपने सलूक में चेंज कर लें, प्लानिंग में चेंज कर लें, तो इंशाअल्लाह इस नाजुक काम को भी हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस सिलसिले में फ़िक्रमंदी होने की ज़रूरत है। यकीनन आदमी खुद बैठकर कुरान पढ़ाए इस दौर में मुश्किल है। खुद बैठकर कोई किताब लेकर नमाज के बारे में पढ़ाए ये मुश्किल है। खुद बैठकर अपने बच्चों को आदाब अखलाक के दरस दे ये मुश्किल है। आमतौर पर बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की फितरत में जो है ना, वो अपने अब्बू की बात कम मानते हैं, अम्मी की बात कम मानते हैं, लेकिन बाहर के एक मेंटोर की बात वो जल्दी सुनते हैं। जैसा कि मेरा स्कूल है, 1200 बच्चे हैं माशाल्लाह उसमें, और उसमें मैं एक मेंटोर के तौर पर बच्चों की तरबियत के सिलसिले में काम कर रहा हूं। जैसे मैं बच्चों को काम दे रहा हूं कि बेटा हम लोग इंशाअल्लाह इस हफ्ते में आप किसी न किसी मरीज से मुलाकात करके आप उनको लाबास तहूरुन इंशाअल्लाह की दुआ दे के आना। आपके घर में कोई किसी बुखार है उसको दुआ देना, लाबास तहूरुन इंशाअल्लाह। आपके ख़ानदान में अगर कोई बीमार है उसको दुआ देना, आपके मोहल्ले में कोई बीमार है उसको दुआ देना। अगर कोई भी नहीं मिला तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक होता है, उस क्लिनिक पे डॉक्टर मगरिब के बाद आते हैं, लोग वहां पर वेट करते रहते हैं, उनको जाकर दुआ दे के आना। तो एज ए मेंटोर हम जब उनको कोई काम देते हैं तो बच्चे एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं, दुआ देते हैं, फला फला सो एंड सो करके आ जाते हैं। अगर वही बाप अगर बोलता है बच्चे नहीं करते हैं, अगर माँ बोले तो बच्चे नहीं करते हैं। मैंने ऐलान किया कि बेटा तुम लोगों को कल सबको सारे बच्चों को कल एक कप दूध पी के आना है, तो बच्चे घर को जाते हैं, अम्मी मुझे दूध दीजिए। तो अम्मी कहती कि बेटा तुमने आज तक कभी दूध पिया ही नहीं लेकिन आज दूध मांग रहे हो। तो वो कहता कि नहीं, शेख नूर ने कहा है कि दूध पी के आना है तो हम दूध पीकर जाएंगे। तो स्कूल में एक मेंटोर अगर कह रहा है कि बच्चों को कल दूध पी के आना, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है दूध पीकर स्कूल को आ रही है। वो माँ जिसने उसको पैदा किया, पाला, बड़ा किया, पोसा, सब कुछ किया, वो माँ कहती कि दूध पियो बेटा, नहीं पीता है। जो बाप उसको बार बार खिलौने लाता है, चॉकलेट लाता है, सो एंड सो लाता है, लेकिन वो कहता है तो नहीं करते हैं बच्चे। लेकिन अगर कोई मेंटोर करता है उस अपने स्कूल में, मकतब में कोई उस्ताद अगर उनसे कहते हैं तो बच्चे कर जाते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं। तो आज हमारे बच्चों को हम तरबियत देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन साथ साथ में किसी मेंटोर से हमें अपने बच्चे को जोड़ना है, मेंटोर जोड़ना है। अगर आपके बच्चे किसी इस्लामिक स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे मुलाकात कीजिए और वहां पर मशवरा दीजिए कि भाई हमारे बच्चों को तालीम के साथ साथ उनसे जुड़ने का भी फन सीखना है। आप मेंटोर बन के काम कीजिए। आप होमवर्क याद करें क्या बेटा, आप कंप्लीट करें क्या बेटा, लिखे क्या बेटा, करेक्शन करके छोड़ देना, पास करके छोड़ देना, ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। लेकिन ऐसे करने से बच्चों में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। जब तक टीचर
पढ़ाने के साथ साथ उसकी जिंदगी में जब तक दाखिल नहीं होगा, उतरेगा नहीं, वो बच्चों का अटैचमेंट, बच्चों का रैपो बिल्ट नहीं हो सकता टीचर से। और टीचर जो कहता है बच्चे जो है उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, जबकि टीचर एकेडमिक के साथ साथ, अपने टेक्स्ट के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ अगर वो जाती जिंदगी में भी अगर वो शामिल होना चाहे, जैसे टीचर बोले बेटा आप लोग कल रात में सोए, यस सर हम सोए, यस में हम सोए, तो बेटा आप लोगों में से कल दुआ पढ़ के कौन कौन सोए बेटा, हैंड रेस करो। तो वो माइंड में बात बच्चों के बैठ जाती है कि सोने से पहले दुआ पढ़ना चाहिए। बच्चे हाथ उठाते हैं, उसमें से 10 बच्चे अगर हाथ उठा रहे हैं तो 3 बच्चे दुआ पढ़े होंगे, लेकिन 7 बच्चे दुआ नहीं पढ़े। ओके, लेकिन दुआ पढ़ना चाहिए, उनके सबकॉन्शियस में बात बैठ जाती है। बेटा आप लोगों ने आज जो है फजर में कौन कौन नहाए, आप लोग साफ सुथरे कौन आए, नहा कर कौन आए, हैंड रेस करेंगे बच्चे, कुछ गलत भी बच्चे हैंड रेस करेंगे, लेकिन उनके जहन बात बैठ जाती है कि हमें नहाना चाहिए, हमें सुबह उठकर नहाना चाहिए। तो इस तरह जब टीचर्स, मेंटोर जब बात कहते हैं ना, उस बात का असर बच्चों पे ज्यादा होता है। आज ऐसे सिस्टम को क्रिएट करने की जरूरत है। अब मान लीजिए माशाल्लाह हम लोग इस अपार्टमेंट में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, हम यहां पर आ रहे हैं, बच्चे हम खुद नमाज पढ़ रहे हैं और यहां पर मकतब भी चल रहा है, तो अब हमें अपने बच्चों को इस तरह के मकतब से जोड़ना है। बेटा ये हमारे हाफिज जी हैं, बेटा ये हमारे जो है आलिम साहब हैं, बेटा हमारे इमाम साहब हैं, आप इनसे बात कीजिए, आप इनसे जो है कोई मसला हो तो पूछिए बेटा, आप उनसे पूछिए कि भाई वजू कैसे करना है, आप उनसे पूछिए कि बेटा हमें जो है नमाज कैसे पढ़ना है। बच्चों को उलमा से जोड़ना, एक जो है हाफिज साहब से जोड़ना, एक आलिम साहब से जोड़ना, उससे हमारे बच्चों का माइंडसेट हाई होता जाएगा माशाअल्लाह। और याद रखिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, क्या पढ़ रहे हैं, मकतब पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे सुबह 10 बजे से आते हैं, 9 बजे से आते हैं, कुछ बच्चे मगरिब में आते हैं, हो सकता है ये कुछ बच्चे असर में आते होंगे, हो सकता है। तो मगरिब बच्चे माशाल्लाह 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सोचना कि भाई आज मैं इंशाल्लाह ये मगरिब में 10-15 जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज मैं उनको एक माउस खिलाऊंगा, इंशाल्लाह एक माउस खिलाऊंगा। 15 बच्चे हैं, एक 1.5 डजन अगर माउस लेकर आ रहे हैं, एक 100 रुपए की माउस लेकर आया आप, आने के बाद बेटा आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, दुआएं पढ़ी, यस बेस्ट बेटा ये आप माउस खाइए, ये आप खाइए, ये आप खाइए। जब इस तरह आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन बच्चों के साथ होगा, खिलाने में, पिलाने में, बात करने में, पढ़ाने में, तो इन बच्चों का एक्साइटमेंट बढ़ जाता, इनका अंदर जो हौसला बढ़ जाता। आप कभी क्या करना है, यहां पर मकतब चल रहा है, शेख एक काम कीजिए, मैं 2 चॉकलेट के पैकेट लेकर आ रहा हूं, ये 100 रुपए के 200 रुपए में खर्च कर रहा हूं, आप अपने पास रखिए। हर दिन जो बच्चे 9 बजे आपके पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, एक चॉकलेट को दीजिए। तो 1 चॉकलेट कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट। एक चॉकलेट बच्चों के माइंडसेट को बदल देता है। यानी फिर कल वो अपने अम्मी से कहेंगे कि अम्मी मुझे जाना है, मुझे मकतब को जाना है, मस्जिद को जाना है, मुझे पढ़ने जाना है। तो इस तरह बच्चों के अंदर वो दिलचस्पी पैदा होगी, इस तरह बच्चों के अंदर यहां पर आने की दिलचस्पी पैदा होगी। और आप कभी क्या करना कि जो है आज हफ्ता गुजर गया, आज जुमा है फॉर एग्जांपल, हम जो है अपने बच्चों से बेटा ये 5 रुपीज अपने पास रख लीजिए, अगर हम मस्जिद को जा रहे हैं, कहीं भी आपको गरीब नजर आए, बेटा इनको सदका कीजिए, या आप इनको जो है आप सदका कीजिए। आपके घर वालों को 5 रुपए, 10 रुपए, बच्चों को 5 रुपए, 10 रुपए देते रहिए और उनसे सदका कराइए। तो आज अगर हमारे बच्चे सदका कर रहे हैं, तो कल जो है हमारे बच्चे बड़े दिल वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। प्रैक्टिकल हमें अपने बच्चों को कराना है दोस्त, सिर्फ जबानी बोलेंगे तो ये न्यू जनरेशन सुनने वाली नहीं, उनको प्रैक्टिकल के साथ, प्रोजेक्ट के साथ, काम के साथ, उसके साथ, इसके साथ करेंगे तो आज के बच्चों की तरबियत हो सकती। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते रहोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज इन बच्चों को लाना, बिठाना, खिलाना, पिलाना, एंजॉय करना। आज संडे है तो आज हम यहां पर बेटा गेम खेलेंगे। आजकल माशाल्लाह जो है यूट्यूब पर इंडोर गेम्स के हजारों गेम्स भरे हुए हैं। किसी दिन आप लोग क्या करना, आज हमारे सारे 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, हम इनको इंडोर गेम खिलाएंगे, बलून्स वाला गेम खिलाएंगे, बॉल वाला गेम खिलाएंगे। हमारे मकतब पढ़ने वाले बच्चों को आज हम गेम खिला रहे हैं। आज पढ़ना नहीं है, आज जस्ट गेम खेलना है।
तो बच्चे एक्साइटमेंट के साथ आएंगे माशाल्लाह। संडे छुट्टी है, ठीक है, आज संडे असर के बाद से लेकर मगरिब तक हमारा गेम का जो है चलने वाला है। तो आप हर बच्चे को एक फ्रूटी दीजिए, 10-10 रुपए की फ्रूटी दीजिए, और वहां पर इंडोर गेम की यहाँ वहां छोटे छोटे बॉल से ये गेम खिलाइए, बलून से जो है कोई गेम खिलाइए, छोटे छोटे काम करके एक फ्रूटी पिलाओगे ना, बच्चों में एक्साइटमेंट आएगा। ये तरबियत करने के तरीके हैं। आप अगर स्कूल पर डालकर छोड़ोगे ना, बच्चों में कोई चीज आने वाली, याद रखो। क्यों? स्कूल का सिस्टम क्या है? ये सिलेबस है, ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, 8 पीरियड 9 पीरियड हमारे स्कूल में होते हैं। एक पीरियड दीनियात का होता है, और वो एक पीरियड में जो है, मान लो अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो एक बच्चे को एक टीचर सिर्फ 1 मिनट दे सकते, बस 1 मिनट दे सकते एक बच्चे पर, और कुछ भी टाइम ज्यादा नहीं दे सकते। और उस आधे घंटे में, 30 मिनट में, 35 मिनट में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं। ये तब्दीली हमें खुद लाना है। यहां अल्लाह ताला आपको एक स्पेस दिया, माशाअल्लाह, कितना अच्छा मकाम दिया अल्लाह ताला, एसी है, फुला है, और जो है गेटेड कम्युनिटी है, कोई बाहर से आने का डर नहीं, खौफ नहीं। बच्चे हमारे यानी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इन्वॉल्वमेंट अगर है तो ही बच्चों में फर्क आएगा। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप डाल के छोड़ दिया आपने भेज के आपने छोड़ दिया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, हाफिज साहब है नहीं है, कायदा खत्म हुआ नहीं हुआ। अगर आपने नहीं पूछा तो याद रखो, ये नूरानी कायदा बच्चा लेकर आएगा तो पूरा साल भर लेकर आएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। फिर दूसरे साल वही नूरानी कायदा फट जाएगा, फिर नया दिलाओ बोलेगा, कुछ भी जो है फर्क नहीं आएगा। तो आप लोग जिम्मेदारान इन्वॉल्व होना। हाफिज साहब से पूछना है कि हाफिज साहब हमारे बच्चे कितने आ रहे हैं, कौन से बच्चे ज्यादा एब्सेंट हैं, उनको फोन कीजिए। बार बार बच्चे कौन जो है एब्सेंट, उनको फोन कीजिए। और ये चॉकलेट है, इन बच्चों को दीजिए, ये फ्रूटी आज इस हफ्ता इनको बच्चों को दीजिए, ये चॉकलेट इन बच्चों को दीजिए, पढ़ाइए। देखो दोस्त, आपका बच्चा भी मेरा है, मेरा बच्चा भी मेरा है। हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के आप ट्रीट कीजिए बस, माशाल्लाह। आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो भाई मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे, मैं क्यों फिक्र करूं? नहीं, अल्लाह ताला पता नहीं किसके जरिए क्या काम लेने वाला है, किसके सपोर्ट से, किसके हेल्प से क्या काम लेने वाला, हमको नहीं मालूम। और याद रखना, ये बच्चे सदक़े जारिया बनने वाले हमारे, माशाअल्लाह, सदक़े जारिया बनने वाले ये बच्चे। इन बच्चों को काम दीजिए, इन बच्चों को प्रोजेक्ट दीजिए, इन बच्चों को जो है एक गल्ला बनाने लगाइए घर में। गल्ला जानते हैं ना आप, गल्ला किसको बोलते हैं? डब्बा जिसको हम पैसे डालते हैं, क्या बोलते हैं यहां पर? उसको गल्ला ही बोलते हैं। चलो सही बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो गल्ला बनाइए। कई मिट्टी वाला भी गल्ला मिलता है, डब्बे वाले गल्ले भी मिलते हैं। आप उसको घर में रखने के लिए बोल, बेटा ये गल्ला आपका है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ओके। अब आप जब मैं शाम में घर को आऊंगा तो बेटा मेरे जेब में से अगर 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए अगर चेंज है तो मैं आपको दूंगा, आप उसमें लेके डालना है। बेटा आप सदका करो, बेटा आप सदका करो। अपने बच्चों के हाथों से गल्ले में पैसे जमा कीजिए, और एक महीना गुजर जाता है तो उसमें 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी जमा होते हैं, अपने बच्चों के जरिए उसको सदका कराइए। आप किसी मदरसे को देना चाह रहे हैं तो बेटा आप मदरसे को ताउन दीजिए। और अगर कोई रसीद बनाने वाला है, शेख मेरे बेटे के नाम से आप रसीद बनाइए, मेरे बच्ची के नाम से आप रसीद बनाइए। हम मदरसे मस्जिद को देना चाह रहे हैं, शेख मेरे बच्ची के नाम से आप रसीद बनाइए। बच्ची के हाथों से दिलाइए, बच्चों के हाथों से देने लगाइए, उससे बच्चों की तरबियत होती है, उसी से बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं। और याद रखना, प्रैक्टिकली इन बच्चों को आप इन्वॉल्व होकर समझाओगे तो ही समझेंगे। छोड़ दोगे, मकतब के हवाले कर दोगे, स्कूल के हवाले कर दोगे, मदरसे के हवाले कर दोगे, पलट के नहीं देखोगे तो याद रखना, ये 6 साल से 7 साल, 7 से 8, 8 से 10, 12 साल गुजरते जाएंगे, लेकिन कोई इनमें फर्क पड़ने वाला नहीं। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हम लोग खाना खा रहे हैं और उनसे डिस्कस करना है, बेटा ये हम राइस खा रहे हैं, है ना, ये चावल खा रहे हैं। बेटा एक चावल का दाना जमीन में किसान जब लगाता है ना, वो दाना एक पौधा बनने के लिए, धान बनने के लिए, जो है चावल बनने के लिए 4 महीने का टाइम लगता। वो तो एक दाने के लिए एक किसान 4 महीने मेहनत करता।
4 महीने उसको सेफ रखता, फिर वहां से निकलने के बाद फैक्ट्री में जाता, फैक्ट्री में कई नौकर काम करते, फिर वहां से निकल के पैकिंग होती, वहां काम होता, फिर वहां से निकल के ट्रांसपोर्टेशन से जो है दुकान को आता, इतने लोग काम करते, फिर वहां से हम लेकर आए, अम्मी पकाए तो खाना बना बेटा, एक दाने पर इतना लंबा प्रोसेस होता बेटा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं बेटा, बस खाना बचाते हैं, फेंक देते हैं। खाना बचा दिया आपने, फेंक दिया, बड़ी आसानी से आप कचरे के डब्बे में डाल दे रहे हैं। लेकिन बेटा देखो अल्लाह ताला की कैसी शान है। बेटा ये माउस है ना, ये माउस का रंग कैसा है बेटा, येलो है, वाओ गुड बेटा। अरे एप्पल है, एप्पल का रेड है, हो तो अल्लाह ताला ने ये माउस के झाड़ को भी पानी दिया और इस एप्पल के झाड़ को भी पानी दिया, यहां भी पानी यहां भी पानी, लेकिन इससे येलो माउस आ रहा है, इससे रेड एप्पल आ रहा है। ये अल्लाह ताला का मतलब सिस्टम है बेटा। तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिकली अपनी बातों से डिस्कस करते हुए बच्चों को समझाओगे ना, तभी चेंजेस आने वाले हैं। और याद रखना, अपने बच्चों की जिस्मानी तारीफ मत कीजिए आप लोग। जिस्मानी तारीफ मतलब बेटा गोरा है, माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत गोरा है, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरा बेटा बहुत प्यारा है। जिस्मानी तौर पर जो भी है उसकी तारीफ मत कीजिए। क्यों? वो उसका कमाल नहीं है। कोई बच्चा गोरा है, उसका क्या कमाल है, अल्लाह ने उसे गोरा बनाया है ना। कोई बच्चा बहुत सीधा है, उसका क्या कमाल है, उन्हें अपनी मेहनत से सीधा बना क्या, वो तो अल्लाह ने उसका बनाया है। हाँ, तो जो चीजें अल्लाह डायरेक्ट उसको अता किया है उसकी तारीफ मत कीजिए। क्यों? उसमें कुछ भी और डेवलप नहीं पैदा कर सकता। जो मेहनत करके अपने अंदर पैदा किया, रीडिंग अच्छी आ रही है उसकी, ये मेहनत करके उसने हासिल किया, इसकी तारीफ कीजिए। राइटिंग बहुत अच्छी है इसकी, मेहनत से उसने राइटिंग बनाई, उसकी तारीफ कीजिए। समझे आप? कोई आदमी यानी उसको अच्छा हिफ्ज किया, उसकी तारीफ कीजिए। जो बच्चा मेहनत करके कोई चीज अपने अंदर पैदा करता है तो उसकी तारीफ कीजिए। उसकी पैदाइशी जो सिफात है, क्यों? उससे उसके अंदर गुरूर घमंड पैदा हो सकता है और उसमें और कोई बढ़ोतरी ला नहीं सकता। एक बच्चा सीधा है और सीधा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। गोरा है और गोरा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? उसके हाथ में नहीं है। और याद रखना, ये कुछ गलती करते हैं तो बच्चों को बुरा मत बोलिए। जो गलती किया है गलती को बुरा बोलिए। मान लो आप बच्चे चोरी किया, तुम चोर हो, तुम निकम्मे हो, तुम बेवकूफ हो, नो, बच्चे को बुरा नहीं बोलना है। बेटा आपने जो काम किया ना वो काम बहुत गलत है बेटा, आप अच्छे बच्चे हो, आप तो प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तो वो जो काम गलत था, काम को बुरा भला बोलना है, बच्चे को बुरा भला नहीं बोलना है। किसी ने कोई गलत वीडियो देख लिया, तुम गंदे हो, तुम फुलाओ फुलाओ, नो, बच्चे को गंदा मत बोलिए। जो देखा वीडियो, वो वीडियो को बुरा भला बोलिए। जो उसने गलत चीज देखा, गलत चीज को और गलत बताइए, लेकिन बच्चे को गलत मत बोलिए। इसी से बच्चों की तरबियत पॉजिटिव अंदाज में हो सकती है। और आप अपने बच्चे को इतना लाड मत कीजिए कि बच्चे आपके बिल्कुल पोल्ट्री फार्म के मुर्गे की तरह हो जाए। नहीं, उनको मुश्किलात का सामना करने दीजिए। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नो, उनको जरा सा अपने हाल पे छोड़ दीजिए। क्यों? जितना ज्यादा प्रोटेक्शन करोगे, जितना ज्यादा लाड प्यार करोगे ना, उतने ही बच्चे हमारे नाकारा बन जाते हैं, काहिल बन जाते हैं और उनके पास खुद से आगे बढ़ने की क्षमता पैदा नहीं हो सकती। एक बड़ा झाड़ है, उस बड़े झाड़ के नीचे छांव में अगर एक पौधा लगाओगे ना, तो 1 साल पौधा छे, दूसरा साल पौधा ये, तीसरा साल पौधा ये, 10 साल तक भी वो पौधा रहेगा, झाड़ नहीं बनेगा। क्यों? उस पौधे को धूप नहीं लग रही है, उस पौधे को गर्मी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। जिसको गर्मी ना लगे, जिसको मुश्किल का सामना ना करना पड़े, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। वो पौधे को निकालकर धूप में लगाइए, 5 साल में झाड़ बन जाता है इंशाअल्लाह। क्यों? उसको गर्मी लग रही है, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस बच्चे को भी मुश्किल का सामना करना पड़े, वो बच्चा बहुत जल्द खुद कफील बन जाता है, बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, बहुत जल्द उसको समाज में क्या करना है, कैसे रहना है, समझ में आता है। ये आज के दौर में जरूरी है, ये काम इस दौर में बहुत ही जरूरी है। और याद रखिए, हमारे बच्चों के माशाल्लाह, ये आपको जो सोसाइटी मिली हुई है, बहुत प्यारी सोसाइटी मिली है, ऐसी हर एक को नसीब नहीं है ना, हर एक को नसीब नहीं है। हमारे बच्चों के दोस्त जैसे रहेंगे, हमारे बच्चे वैसे बनने वाले, याद रखिए।
बच्चों पर आपका असर कम होता, दोस्तों का असर ज्यादा होता है। बड़ों का असर कम होता है, दोस्तों का असर ज्यादा होता है। आप किसी भी नौजवान को देखिए, आप सिगरेट पीने वाला है, उससे पूछिए कि भाई तुमने सिगरेट कैसे शुरू किया, तो वो सिगरेट पीने वाला नौजवान कभी भी खुद से दुकान को जाके सिगरेट लेके नहीं पिया। कोई दोस्त सिगरेट पीने वाला था, भाई जरा देख तो सही, जरा चखो तो सही, एक कश मार के तो देखो सही। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम खरीद कर नहीं पिया, उसके दोस्त ने उसको पिलाया। दोस्त सिगरेट पीने वाला था, इन्हें सिगरेट पिया। इन्हें फर्स्ट टाइम कोई भी आदमी दुकान को जाके भाई सिगरेट खरीद के बस पीता नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी आदमी फर्स्ट शराब पीने वाला है, उससे इंटरव्यू लीजिए, उससे बात कीजिए, शराब तुमने कैसे शुरू किया। कभी भी फर्स्ट टाइम दुकान को जाके शराब की बोतल लेके घर को आके बोतल में रख के ऐसा ग्लास में डाल के आइस डाल के पानी मिला कोई भी नहीं पीता, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। ये जहां जाता है उसके दोस्त वहां पीने वाले होते हैं, और वो पीने वाले दोस्त पीते रहते हैं। ये बाजू बैठे हुए रहता है, भाई जरा देखो, नहीं भाई नहीं पीता, नहीं यारो थोड़ा देखो, बस क्या करने का, मत पियो तुम, सारी चको तो सही। उसका पीने वाला दोस्त इसको पीने वाला बनाता। कभी भी आदमी खुद से कोई गुनाह शुरू नहीं करता। आज अगर हमारा बच्चा वीडियो गलत देख रहा है, उसको खुद से गलत देखने का नहीं हुआ मन में, उसको कोई दोस्त देखते रहता, तुम वो देखे क्या, वो देखे कैसा है वो, तुम देखो जरा उसको, वो देखो, तुम उसको, उन्हें सिखाता, उन्हें बताता। तो उसके बताने की वजह से हमारे बच्चे शुरू कर देते हैं। तो गोया हमारे बच्चे जिन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, उनका पूरा असर हमारे बच्चे को पूरा करते, याद रख। सोसाइटी का असर होता है हमारे बच्चों पे। हमारे बच्चे कैसे जानते हैं, स्पंज हम चूल्हे में यूज करते हैं ना सफाई के लिए, स्पंज, जो वो स्पंज को पानी पे रखो चूस लेता है, दूध पे रखो चूस लेता है, जहर पे रखो चूस लेता है, तेल पे रखो चूस लेता है, गंदगी पे रखो चूस लेता है, उसका काम चूसना। तो हमारे बच्चे भी स्पंज की तरह हैं। अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे, अच्छाई को चूसेंगे, अच्छी जगह में रहेंगे, अच्छाई को चूसेंगे, अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, अच्छाई को चूसेंगे। अगर गलत दोस्त मिल गया, अब आपका बच्चा सेफ रहना जरूरी नहीं। गलत सोसाइटी में चला गया, आपका बच्चा सेफ रहना जरूरी नहीं। गलत माहौल में चला गया, आपका बच्चा सेफ रहना जरूरी नहीं। एक बच्चा पूरे दोस्तों को बिगाड़ने के लिए काफी है। एक ही बच्चा पूरे दोस्तों को खराब करने के लिए काफी ही, याद रखना। बहुत ही सेंसिटिव मसला हमारे बच्चों का। इस दौर में बच्चों को सेफ रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके पैसे बैंक में सेफ हैं, आपको ज्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपके पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, वो सेफ हैं, ज्यादा आपको टेंशन नहीं, खतरा कुछ भी नहीं। आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स आप किसी लॉकर्स में हैं, वो सेफ हैं, आपको ज्यादा चिंता नहीं होती। लेकिन हमारा जो मेन खजाना है ना, ये खजाना ओपन है। मेरा जेवर लॉकर में है, ज्यादा टेंशन नहीं। मेरे पैसे बैंक में हैं, ज्यादा टेंशन नहीं। मेरे प्रॉपर्टी के पेपर लॉकर में है, ज्यादा टेंशन बात नहीं। क्यों? ये सब सेफ है, लॉक्ड हैं। लेकिन हमारे बच्चे लॉक्ड नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा खजाना ये खुला है। ये सबसे क्यों? देखो, आप एक आदमी है, मिसाल के तौर पर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, एग्जाम्पल, ओके, ऑफिस में काम कर रहा हूं, और ऑफिस में जो है मैं ऐसा अपना वो पर्स निकाल के, जिसमें हम पैसे नोटा रखते हैं, कार्ड सब, हाँ वॉलेट रखते हैं, वो वॉलेट में 20-25 हजार रुपए है उसमें, ओके, मैं ऐसा रखा था। और जब मतलब टाइम हो गया, लॉग आउट करके मैं निकल के वापस आ रहा था। मेरी कार चल रही है, ओके, और चलने के दौरान अचानक याद, अरे मैं तो अपने पैसों का वो वॉलेट जो है स्कूल में, सॉरी ऑफिस में भूल के आ गया। तो फिर आप यू टर्न लेते गाड़ी को, ओके, गाड़ी यू टर्न लेते, यू टर्न लेके ऐसा आते रहते, और जो है जरा आगे बढ़ते, घर से कॉल आता, बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर गया। बच्चा सीढ़ियों के नीचे गिर गया, तो आप पलट कर घर को आएंगे या पैसे लेने जाएंगे? आप क्या करते आप लोग?
पलट के घर को आ जाते, पैसों को छोड़ देते आप। क्यों? मेरा बच्चा गिर गया, पता नहीं क्या हुआ है, तो फिर वहां से ये उठा लेके घर को आते। तो गोया आपके सामने पैसा भी है, बच्चा भी है। आपके सामने जब बच्चा आ जाता है तो पैसा इनवैलिड हो जाता है, पैसों की वैल्यू वहां पर नहीं रहती। बच्चा हॉस्पिटल में है, वो डॉक्टर बोल रहा है कि भाई 20,000 रखो तो जो है ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, पैसा यहां है। तो क्या आप पैसों की मोहब्बत में बच्चे को छोड़ देंगे? हो ही नहीं सकता है। वो लाख मांगे तो भी देंगे, 2 लाख मांगे तो भी देंगे, घर बेचना पड़े तो भी बेचेंगे। एक बच्चे के लिए घर बेचना पड़े तो भी बेच देंगे आप। तो गोया ये खजाना सबसे बड़ा हमारे पास है, प्रॉपर्टी, पैसे, दौलत, उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन ये खजाना खुला है। किस वक्त कौन इसको डिस्टर्ब करेगा, कौन बिगाड़ेगा, कौन क्या करेगा, हमको नहीं मालूम। तो ये खजाने पे हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, जो कि ओपन है। किस वक्त क्या होगा हमको नहीं मालूम। और अगर एक बार अगर बिगड़ गया, समझिए आप, उसको वापस लाना मुमकिन नहीं है इस दौर के अंदर। बीमार हो जाए, ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप। टीबी हो जाए, ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप। कैंसर हो जाए, ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप। यानी जिस्मानी तौर पर बीमार होने की सूरत में आप पैसे खर्च करके ठीक कर सकते हैं। अखलाकी तौर पर बिगड़ जाए तो पैसे लगा के आप उसको ठीक नहीं कर सकते। अपना वैसे दवाखाना ही नहीं है। अखलाकी तौर पर अगर बीमार हो गया बच्चा, अखलाकी तौर बिगड़ गया, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाखाना ही नहीं है। ये डेंजर है। ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है। ऐसी भी अखलाकी बिगाड़, ऐसी बीमारी है कि कोई दवाखाना नहीं है। क्या करेंगे आप? जुमा में लेकर आएंगे, क्या जरूरी जहां मुल्सा बातें सुन के अच्छा हो जाए? आप क्या करेंगे? किसी मुल्सा से मुलाकात करेंगे, मुल्सा नसीहत कीजिए, वो 2 मिनट 4 मिनट नसीहत, उससे क्या होना? कुछ नहीं होने वाला है। बिगड़ने से पहले आप सेफ रखेंगे तो ही आपका खजाना सेफ रहने वाला है। बिगड़ने के बाद आप ट्रीटमेंट करना चाहोगे, पैसों से ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसका कोई दवाखाना नहीं, इसका कोई डॉक्टर नहीं, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। ऐसा भी नहीं कि भाई बिगड़ा इसको फेंक दो और एक बच्चा लाएंगे हम, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मोबाइल अगर खराब हुआ, फेंक दो, दूसरा लेकर आओ, है ना। अगर मेरी खिड़की खराब हो जाए, तोड़ दो, फेंक दो, दूसरी लेकर आओ। एसी खराब हुई, तोड़ फेंक दो, दूसरी लेकर आओ। रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन ये मेरा कलीजे का टुकड़ा कितना भी बिगड़ो, इसको हटा के और एक को नहीं ला सकता मैं, उसको रखना पड़ता अपने को। उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है। हाँ, उसको हटा के दूसरा ला भी नहीं सकते हैं। तो बहुत बड़ा गंभीर मसला है। यानी हम सोचेंगे तो बहुत बड़ा मसला है, नहीं सोचेंगे तो जैसे हजारों बच्चे, करोड़ों बच्चे ऐसे आवारा पल रहे हैं, वो बच्चे ऐसे बड़े होते। जब हम मर जाएंगे तो कोई हमें दुआ देने वाला नहीं रहेगा। रब्बिरहमहुमा की दुआ देने वाला नहीं रहेगा। मैं मर जाऊं तो कोई आंखों से आंसू बहाने वाला नहीं रहेगा। ऐसे बच्चों को छोड़कर जाओगे। इतनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन याद रखना, अगर हमारे बच्चे नालायक निकले तो आपकी प्रॉपर्टी को 3 साल में खलास करने वाले आपके बच्चे, 4 साल में खत्म करने वाले आपके बच्चे। लेकिन लायक बनाओगे, अच्छे बनाओगे, आपका नाम होगा और फुला 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 होगा। हमारे अच्छे बच्चों से हमारा नाम होने वाला, याद रखना। मैं मर गया, मेरा जनाजा वहां पर नहला रहे हैं लोग यहां पर घर के सामने बैठे हुए हैं, और मेरी कार के गाड़ियां लगे हुए, कार बार सब है, ओके। और वहां पर मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझे नहला रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे जनाजा पढ़ा रहे हैं। उस वक्त लोग ये नहीं कहते नूरुद्दीन साहब क्या कारोबार छोड़े यार, बाबा क्या दुकान थे उनके, ओ हो, क्या गाड़ियां थे उनके, ओ हो। कोई भी नहीं बोलता। कितने अच्छे बच्चे हैं साहब के, माशाल्लाह, दुआ कर रहे हैं बच्चे, माशाल्लाह। कि ये मतलब जनाजा, उनका बेटा जनाजा पढ़ा, हो माशाल्लाह, बेटा जनाजा पढ़ा, बेटा खबर में उतरा, बेटा दुआएं कर रहा है। यही लोग याद रखने वाले, याद रखें। प्रॉपर्टी को याद नहीं करता है, बिजनेस को याद नहीं करता है, मेरी गाड़ी को कोई याद नहीं करता है। मेरे बच्चे अच्छे हो तो लोग कहेंगे कि उनका बेटा माशाल्लाह कितना अच्छा बच्चा है। मतलब हम्बलनेस इसके पास, अखलाक है, बड़ों से अच्छी बातें करता है, छोटों से अच्छी बातें करता है, मस्जिद के काम आता है, लोगों से मिलजुल कर रहता है। हमारी औलाद को देखकर लोग हमारी तारीफ करने पर मजबूर हैं। अगर नालायक निकला तो अरे बाप कितना अच्छा था, बेटा कितना बेकार निकला, बाप कितना अच्छा था, बेटा कितना निकला हुआ। बस यही से हमारे बच्चे की लाइफ खराब होने वाली है।
तो हमारे सब बच्चे बैठे हैं, बट माशाल्लाह इनसे कुछ बातें करूंगा मैं इंशाल्लाह। ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पर? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो जल्दी, फटाफट 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 जल्दी। वाह माशाल्लाह। अच्छे बच्चों, आज आप लोग सुबह नाश्ता करें आप लोग? हाँ बोलो, नाश्ता करें आप लोग? नहीं करें? नाश्ता करें। अच्छा, आज नाश्ता करने से पहले सही 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 बोलो, बिस्मिल्लाह कौन बोले? माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। तो जो लोग बिस्मिल्लाह बोले बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह, और जो नहीं बोले भूल कर हम आइंदा बोलेंगे इंशाल्लाह। अब हम लंच करेंगे ना, तो क्या बोलना चाहिए बेटा? बोलो, बिस्मिल्लाह बोलना है, बोलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह बोले, ठीक है। हम चॉकलेट खा रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? बोलो। अच्छा, हम अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? हम एप्पल खा रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? अच्छा, हम अगर लस्सी पी रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? हम जूस पी रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? तो आज के बाद आप बोलेंगे बेटा बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह? बोलो, बोलेंगे, शाबाश। तो हमारे बच्चे आज के बाद हर दिन बिस्मिल्लाह बोलेंगे इंशाल्लाह। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है, जब खा रहे हैं बेटा बिस्मिल्लाह बोले, आप पूछना, रिमाइंड करना बस। जब जब खा रहे रिमाइंड, बेटा बोले, आप बेटा बोले, बेटा बोले, रिमाइंड करो बस। जब हमारे बच्चे सोने जा रहे हैं, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? रिमाइंड करो। बैतुल खला में जा रहे हैं, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? निकल गए, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? घर से निकल रहे हैं, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? जस्ट रिमाइंड कीजिए आप बच्चों को। आपके बच्चे इंशाल्लाह हर चीज अमल करेंगे इंशाल्लाह। आपका काम रिमाइंड करना है, मौलवी साहब का काम याद दिलाना है, पढ़ाना है माशाल्लाह। मेरी गुजारिश है आप बच्चों को भेजिए, आप हर दिन भेजिए और पाबंदी से भेजिए। अटेंडेंस यहां पर रखने के लिए बोलिए, अगर बच्चे नहीं है तो कॉल करने के लिए बोलिए। हफ्ते में जरूर उनको चॉकलेट खिलाइए। मैं मुब्बिन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह, आप जो भी यहां पर जो अहबाब हैं, आप उनके एक ये बनाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते रहिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। और आप लोग मिलकर जो है कुछ हफ्ते में एक मरतबा बच्चों को कुछ खिलाइए पिलाइए, अटेंडेंस लीजिए और काम दीजिए। इस हफ्ते में हम ये काम देंगे इंशाल्लाह कि बेटा आप अपने कमरे खुद साफ कर लेना, काम दीजिए उनको। जिम्मेदारी देना बच्चों को। आज जिम्मेदारी नहीं देंगे तो हमारे बच्चे ऐसे वो बैल की तरह बड़े होते। जिम्मेदारी दोगे तो उनके पास एहसास शुरू होता। आपकी आज यहां इंशाल्लाह हम इस हफ्ता खुद जो है अपने कमरा साफ कर लेंगे। इस हफ्ता हम खुद अपने सॉक्स को धो लेंगे। सॉक्स धोने लगाना बच्चों को। हम स्कूल से आने के बाद सॉक्स फेंकना नहीं बेटा, इस हफ्ता आपको सॉक्स धो के रखना। कैसे रखना? जग में पानी लो और उसमें सर्फ डालो, भिगने रखो 1 घंटा, उसके बाद फिर वो ऐसा ऐसा करके आप धो के आप डाल दो बेटा। उसको काम लगाना, उसको जिम्मेदारी देना, समझना बेटा। आप रात में आप सोने से पहले अपना पानी की बोतल भर के सोना, आप भर के यहां रख के सो जाना। आप तो आप जितना काम दोगे, जितने जिम्मेदारियां दोगे, उतनी हमारे बच्चे अच्छे बनने वाले हैं। छोड़ दोगे तो बैल की तरह बनने वाले बच्चे हमारे पास। ये टेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आंसर है, ये एग्जाम है, ये पास है, ये मार्क्स कार्ड है, खलास। उसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम तमाम को, इन प्यारे प्यारे बच्चों को सही माने में एक मुसलमान बनाने की तौफीक अता फरमाए, सही माने में ईमान वाला बनाने की तौफीक अता फरमाए, सही मानों में इन बच्चों को एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बेटी, एक अच्छा शहरी बनाने की तौफीक फरमाए और इनको कुरान से जोड़ने, मस्जिद से जोड़ने, अच्छे माहौल जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक किताब मैंने लिखी है बच्चों के लिए, मेरा प्यारा दीन। इस किताब के अंदर माशाअल्लाह क्या क्या मैंने जमा किया है, देखिए आप। अकीदे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, सीरत क्वेश्चन आंसर, आखिरत, दुआएं, हदीसें, सूरतें, खाने के आदाब, सोने के आदाब, बैतुल रास्ते के आदाब और नमाज के आदाब, और जो है इसी तरह स्टोरी, सहाबा करम स्टोरी, सब बातें इसमें माशाल्लाह। तो ये किताब इस मकतब में आप लोग रखिए और रख के जो है बच्चों को पढ़ाइए और फॉलो कीजिए कि भाई। और देखो आप, ये किताब बिल्कुल एकदम डिजाइनिंग में बहुत प्यारी डिजाइनिंग माशाल्लाह। एकेडमिक में, स्कूल में जो बच्चे हमारे मेयारी डिजाइनिंग से पढ़ते, वैसे हमारे बच्चे दीन भी मेयारी डिजाइनिंग से पढ़ना। हमारे दीन किताब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना, उनको भी इंटरेस्ट आना पढ़ने के अंदर। वैसा अगर हम पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह बस आपका थोड़ा सा केयर, इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी फिक्र हमारे बच्चों को बदल सकती है इंशाल्लाह। अगर हम नहीं करें तो भाई दूसरे क्यों करेंगे दोस्त, दूसरे क्यों करेंगे, उनको क्या पढ़िए, समझा आप।
एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, हमेशा तो नहीं कर सकते, लिहाजा हमको ही करना है। हम करेंगे तो ही हमारा फायदा होगा, नहीं होगा छोड़ दोगे तो बस ऐसी जैसे झाड़ा बड़े हो गए बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे। हाँ, और उनसे जो है वो कोई अंगूर तो निकलने वाला नहीं है। हाँ, खुद ब खुद झाड़ निकलता ना, उससे अंगूर कभी नहीं निकलते। जिस झाड़ को लगाया जाता है उसी से अंगूर निकलते, समझे ना। अंगूर का झाड़ खुद ही नहीं आता, सेब का झाड़ खुद आ गया, लगाया गया उसको। लीमू का झाड़ खुद आता, लगाया जाता उसको। माउस का झाड़ खुद नहीं आता, लगाया जाता है। हर अच्छे झाड़ को लगाया जाता। आप लगाएंगे तो अच्छे झाड़ बनने वाले, नहीं लगाओगे छोड़ दोगे कांटे बनने वाले, याद रखना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को इन बच्चों की फिक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे आजकल मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, उन्हें तो खाना खाने से मोबाइल देख रहे हैं, कैसे छुड़ाना चाहिए? हाँ, देखिए, इसको छुड़ाने के लिए जब तक माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। माँ बाप क्या कर रहे हैं आज, यानी अपनी मसरूफियत में डिस्टर्ब नहीं होना बल्कि हैंडओवर कर दे रहे हैं। भाई मुझे नहीं सताना इन्हें, उसको फोन दे रहे हैं मुझे काम करने देना, उसको फोन दे रहे हैं, समझे ना। और कुछ हम टॉयज लाना छोड़ दिए, खिलौने लाना छोड़ दिए, खिलौने मसरूफ करना छोड़ दिए, हम मसरूफ करना छोड़ दिए। हम आते घर को ऐसा ऐसा करते बैठते वो हमारा देख क्यों नहीं, वही करता रहता बच्चा। हम खाने बैठे हुए हम देख रहे हैं, हम सोफे बैठे हुए हम देख रहे हैं, जॉब से आती वो हम देख रहे हैं, जाते वक्त हम देख रहे हैं। तो हमारा बच्चा जो हमको देखता वही बच्चा करते रहता। तो अगर आप तो 24 आवर्स शॉर्ट्स में रहना चाह रहे हैं, आप 24 आवर्स व्हाट्सएप देखना चाह रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि बच्चे नहीं देखना, पॉसिबल नहीं, याद रखो पॉसिबल नहीं है। आप कम करो, बच्चों से बातें करो, आप उसको छोड़ दो, बच्चों से इन्वॉल्व हो जाओ, तभी चीज छूटने वाली है, अदरवाइज छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप सिगरेट पी रहे हैं, बच्चों को मत पियो बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता, उसका असर ही नहीं होता है। हमको पहले छोड़ देना, मोबाइल घर में आते ही घर में जेब बस खलास, अब बातें करो, क्या हुआ बेटा, कहां गए बेटा, कैसा हुआ, कैसा फला फला, चलो होमवर्क करेंगे, चलो वो करेंगे। कुर्बानी देना पड़ता, कुर्बानी नहीं दोगे, आप सोशल मीडिया का यूज करोगे, बच्चों से कहोगे मत यूज करो, आप सर पटक लो, सर फोड़ लो, कुछ भी करो, फायदा नहीं है। आज तक कोई डॉक्टर आपको ऐसी कोई दवा नहीं दिया, वो दवा पीते ही व्हाट्सएप छोड़ दे बच्चे, ऐसा नहीं है। वो सिरप पीते ही आपका बच्चा वो शॉर्ट देखना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। वो एक टैबलेट मिलते, वो टैबलेट पिलाते ही बच्चा आपका यूट्यूब छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं है दोस्त। कोई दवा नहीं है, सिर्फ आपका इन्वॉल्वमेंट ही दवा है, छोड़ देना ही दवा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।